जा रहे हो। देखो देखो सब लागी नहीं दे पूछेंगे हम किसको गुरुवर कहिए गुरुवर। घर अपने पाएंगे भैया बच काला कहिए गुरुवर किनसे गुरुवर। उपाश्रय है विराम हो रहा जबरदस्ती काम हो रहा है। सर तो हाथ ही नहीं लगा रहे। आग छोड़ दो गुरुजी, आग तो छोड़ दो। तुम क्यों जा रहे हो। पिताजी आ जाओ। जिनके दिल में तुम बसे हो वो दिल दुखा रहे हो। सबसे बड़े साहब बंदा है, सबसे बड़े साहब बंदा है। आदरणीय दानाचार्य महोदय, मेरे कनिष्ठ और वरिष्ठ साथी और प्यारे बच्चों, हम आप और सभी मेरे साथीगण इस पल का मतलब समझ सकते हैं कि ये स्थिति क्यों आई है। जब इन सभी गुरुजनों ने आपको अपने बच्चों की तरह रखकर पाला पढ़ाया तो ये स्वाभाविक बात है। और विदा कोई करना नहीं चाहता और विदा कोई होना नहीं चाहता, लेकिन सरकारी एक आदेश ऐसा होता है जिसकी हमें राज्य कार्मिक होते हुए पालना करनी होती है। तो आप इस समय मेरी सभी बच्चों से और स्टाफ से, हमारे यहाँ विद्यालय परिवार के जो रह गए हैं, उनसे अनुरोध है कि हम इनको देने को कुछ नहीं दे सकते। इन्होंने जो इस विद्यालय के लिए, आप बच्चों के लिए जो किया है ना, वो अतुलनीय है, लेकिन हम इनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हैं। दूसरा, जो पल हमने साथ बिताए हैं, आप लोगों ने तो बहुत ज़्यादा समय बिताया है, मेरे को तो 2.25 साल के आसपास हुए हैं। और जब मैं धौलपुर से यहाँ स्थानांतरण होके आया था तो मेरे मन में एक दुविधा थी कि मुझे कैसा विद्यालय मिलेगा, कैसा स्टाफ मिलेगा।
लेकिन यहाँ आने के बाद मुझे दूसरे ही दिन से कभी ऐसा नहीं लगा कि मैं पुराने वाले विद्यालय को छोड़ के नए विद्यालय में आया। कई बार ऐसी स्थिति होती है कि वहाँ आदमी जाके असहज महसूस करता है। तो ये इन सभी का बड़प्पन था, एक अच्छा व्यवहार था कि जो मैं आते ही 1-2 दिन में यहाँ इनसे घुल मिल गया। और जहाँ तक सहयोग की बात है, इस विद्यालय को जो वातावरण है उसको देखते हुए आप सभी महसूस कर सकते हैं कि सभी हम एक दूसरे के दुख सुख के किस तरीके के साथी रहे। और ये आंसू उसी चीज़ के उदाहरण है आज। और ये राज्य की सेवा में हमारे साथ होता रहता है। मैं भी पहला विद्यालय में था, वहाँ से विदा हुआ तो जब प्रमोशन हो गया तो मैंने सोचा मेरे को उस विद्यालय से अच्छा विद्यालय नहीं मिलेगा। फिर दूसरे विद्यालय से अब जब यहाँ आया तो भी सोचता भाई यही आया था, और आगे भी यहाँ से कहीं जाना पड़ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन सकारात्मकता होनी चाहिए। मुझे उससे बेहतर से बेहतर स्कूल मिलता गया है और बेहतर से बेहतर साथीगण मिले। तो प्यारे बच्चों, दुख ना करके इनके उज्जवल भविष्य की कामना करें। दूसरा, शिक्षक और छात्र का जो एक संबंध होता है वो आज अभी तुम्हें महसूस नहीं हो रहा, जब कभी आप बड़े होंगे, जब आप समझोगे, तो वो जो सम्मान है आप आज आपकी नज़र में इनका, वो सम्मान भविष्य में या कहीं पे भी मिले तो वो आप इनका बनाए रखें। ये मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है। दूसरा, जितने भी मेरे साथीगण हैं, मैं सभी से अनुरोध करूँगा या माफ़ी मांगना चाहूँगा कि अगर जाने अनजाने में कभी कोई बात मेरे से या मेरे बाकी बच्चे साथी विद्यालय स्टाफ से आपको कभी ठेस पहुँची हो तो हम हाथ जोड़ के आपसे क्षमा मांगते हैं। और आप उन बातों को यही छोड़ जाना, भविष्य में मिले तो उसी तरीके से मिलना जैसे कि हम विद्यालय में रहकर मिल रहे हैं। सहयोग के मामले में मेरे को सभी साथियों का अच्छा सहयोग मिला है, और जो विद्यालय में जो आपने अतुलनीय सेवाएं दी है उनके लिए हमारा विद्यालय परिवार आपका सदैव ऋणी रहेगा। और आप दिन ब दिन उत्तरोत्तर वृद्धि और विकास करें। आपकी सेवाएं संतोषजनक, प्रेम भावपूर्ण चलती रहे, ऐसी मेरी आपसे अनुरोध है कि भगवान से विनती है। और आप स्वस्थ रहें, लंबी उम्र के धनी बने, जिससे भविष्य में हम आपस में मिलते रहें। और यहाँ से विद्यालय की आपकी एक राज्य कार्य सेवा का स्थल बदला है, हमारे दिलों में आपकी जगह नहीं जाएगी, वो कभी कम नहीं होगी। और जब भी मिलें तो उसी जोश के साथ, उसी भाव के साथ मिलें। और जब भी किसी भी साथी को या बहन जी को हमारे लायक मेरे विद्यालय परिवार से मैं आश्वस्त करता हूँ, किसी भी प्रकार का सहयोग की अगर आवश्यकता महसूस हो तो वो बिना झिझक के हमसे कहें। हम जैसे भी होंगे तत्पर आपके लिए, सहयोग के लिए उपलब्ध रहें, ऐसी मेरी भावना है, धारणा है। और फिर भी अगर मेरे से जाने अनजाने में कभी कोई गलती होगी वो उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। और एक मैं वादा और करना